Good evening, students. Kindly put your attendance in the chat box. स्क्रीन दिख रहा है? Is it visible? Okay. In the last class, we have studied practice set 7.2, that is inverse variation and time, work, and speed. Okay. Any doubt in 7.2? सबने किया है होमवर्क? नो डाउट. प्रैक्टिस सेट 7.3 में किसी को कोई डाउट? ओके मानसी. सो हम लोग नेक्स्ट आज स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स. ओके. तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? तो क्वाड्रिलेटरल जिसके आपके फोर साइड्स होते हैं. ओके. ऐसा क्लोज फिगर जिसके फोर साइड होते हैं वो आपका क्वाड्रिलेटरल होता है. ओके. तो हम लोग सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग एंगल ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास. ठीक है. किसको किसको आता है एंगल ड्रॉ करने? 30 डिग्री का, 45, 60. डू यू नो? ओके. तो अभी हम लोग ये सीखेंगे अभी कि हम लोग कैसे प्रोटेक्टर का यूज करके सॉरी कंपास का यूज करके एंगल ड्रॉ करते हैं. ओके. तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री का एंगल. तो सबसे पहले हम एक स्केल लेंगे और स्केल से एक हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके. यस. आप लोगों को भी साथ में ड्रॉ करना है. ओके निधि. निधि व्हाइट पेपर और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के साथ आज क्लास में बैठना है क्योंकि आज हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो सबके पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होना चाहिए. ओके. और मेरे साथ आप लोग ड्रॉ भी करेंगे. तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करो, स्केल लो, फिर पेंसिल लो, फिर पेंसिल से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो किसी भी लेंथ का. ओके. जब ये ड्रॉ हो जाए तो इस स्केल को साइड हटा दो. चलो भाई इसको मैं साइड हटा देता हूँ. अब हमको यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है. तो अब हम कंपास लेंगे. ओके. तो कंपास कहाँ है मेरा? यहाँ पे. तो दिस इज कंपास. इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे. ओके. एक्सपेंड करके यहाँ पे हम एक पॉइंट को रखेंगे. ठीक है. इसके बाद हम लोग यहाँ लाइन पे जो पेंसिल वाला पार्ट है उसको इस लाइन पे रखेंगे और जो पॉइंट है, पिन है जो आपका, उसको यहाँ पे रखेंगे एट द एंड ऑफ द लाइन. ओके. उसके बाद फिर यहाँ पे रख करके हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है. अब ड्रॉ करने के बाद
अब क्या करेंगे, ये जो आपका कंपास है इसको उठा करके बिना साइज इसका चेंज किए हुए, ये जो मैंने जितना डिस्टेंस पे ड्रॉ किया है, ओके, इसको बिना साइज चेंज किए हुए हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, लाइन पे। और जो ये हमने आर्क कट किया है यहाँ पे, ओके, तो देखो कहाँ पे है ये है यहाँ पे, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कट करेंगे यहाँ पे, ओके, यहाँ से इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ से एक कट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ओके। अब हमको 30 डिग्री का एंगल चाहिए, तो ये एक कट अगर हम करते हैं तो ये आपका 60 का होता है, ओके, दिस इज योर 60 डिग्री। सो अभी हमको 30 डिग्री ड्रॉ करना है, तो 30 डिग्री पर ड्रॉ करते हैं। और इसी लेंथ में हम क्या करेंगे, या फिर इसका लेंथ यहाँ पे आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, लेकिन चेंज नहीं करोगे क्योंकि इससे आप ड्रॉ कर सकते हो, ओके। तो इसी लेंथ में हम क्या करेंगे, एक और आर्क कट करेंगे जो कि यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ओके। इधर की तरफ ध्यान से देखो सारे लोग, ऐसे कट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक कट कर लेता हूँ, ओके। फिर कंपास को उठा करके इस पॉइंट पे रखूंगा जहाँ पे दोनों आर्क कट किया हुआ है, ये वाला पॉइंट, ओके। इस पॉइंट पे हम इसको रखते हैं और फिर कट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आपका कट होगा, ओके। अब इस कंपास को साइड रखेंगे, अब स्केल लेकर के आएंगे, स्केल को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। स्केल को ये जो आपका पॉइंट है लाइन वाला, लाइन का एंड पॉइंट वहाँ पे रखेंगे, इसको धीरे से रोटेट करेंगे और यहाँ पे जहाँ पे भी ये कट हो रहा है उस पॉइंट पे रखेंगे, ओके। उसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो पेंसिल ले लेते हैं और ज्वाइन कर देते हैं इसको, ओके, यहाँ से ऐसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब इस स्केल को साइड रख लेते हैं। तो ये एंगल जो है आपका वो है 30 डिग्री का, ओके। ये आपका 30 डिग्री का एंगल है। तो 30 डिग्री का एंगल हम लोग इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं। और एक काम यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि सबका हम लोग रीनेम कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसको मैं सपोज बी लिखता हूँ, ये पॉइंट को मैं ए लिखता हूँ, ठीक है, और दिस पॉइंट इज ओ, ठीक है। और ये जो आपका लाइन है इसको मैं यहाँ पे एक तीर बना दूंगा, क्योंकि इसको हम लोग आगे तक इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं आगे तक इंक्रीज कर सकता हूँ कितना भी लेंथ, ओके। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एरो बनाते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ये आपका 30 डिग्री का एंगल बन गया, ओके। सबने कर लिया, निधि मानसी ने कर लिया, वेरी गुड। सोहम, सम्मा, वेदा और विजय, आप लोगों ने किया। सबका जवाब चाहिए चैट बॉक्स में। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सारे लोग एक लाइन ड्रॉ करिए,
यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वो किसी भी साइज का हो सकता है, ऐसा ड्रॉ करना ताकि वो आपको कंपास को यूज करने में हेल्प मिले। ये नहीं कि बहुत छोटा ड्रॉ कर लिए तो कंपास का यूज कर रहे हैं तो वो हो ही नहीं रहा। ठीक है, अब कंपास के एक पॉइंट को हम लोग लाइन के एंड पे रखेंगे और फिर यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ से एक कर्व ड्रॉ करेंगे, सॉरी, ये आपका एक कर्व हम लोगों ने ड्रॉ किया। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे लाइन और कर्व दोनों कट कर रहा है, यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट को रखेंगे और यहाँ से एक कट लगाएंगे। ओके, यहाँ पे कट करेंगे तो ये हो गया आपका 60 डिग्री का एंगल। एक कट करते हैं तो ये 60 डिग्री होता है। अगर डबल कट किए, अब इसको अगर यहाँ से फिर से एक बार कट कर देंगे तो वो 120 होगा। तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पहले बना लेते हैं। और निधि ने कर लिया, वेरी गुड निधि। देखो, जब भी एंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वहां पे डिग्री लिखना मतलब जरूरी है आपको। ठीक है, ये आपका 60 डिग्री है। ओके, ये भी 60 डिग्री। यहाँ पे 60 के ऊपर या जो भी नंबर है उसके ऊपर हम लोग एक छोटा सा जीरो बनाते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं 60 डिग्री। फिर अगर 30 के ऊपर रहेगा तो 30 डिग्री। ओके, तो सब पे ये लिखना जरूरी होता है। फिर इसका भी रीनेम कर देते हैं। तो ये आपका पॉइंट बी हो गया, दिस इज योर पॉइंट ओ, एंड ये हो गया आपका दिस पॉइंट इज ए। तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, सबने कर लिया ये। ओके मानसी, यस मानसी, Sir, here you have forgot to give that arrow. यस यस, वेरी गुड। वी गिव एन एरो। ओके, सबने एरो दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है वो सारे लोग एरो यहाँ पे देंगे। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है एंगल 45 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 45 डिग्री है। तो 45 जैसे कि कहाँ पे आपका बिलोंग करता है,
तो हम पहले 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि ये आपका एक लाइन लेते हैं, फिर यहाँ से ऐसे हम लोग बनाएंगे, फिर एक कट करेंगे तो वो 60 होगा, फिर दूसरा कट करेंगे तो 120 होगा, लेकिन हमको 45 चाहिए। तो अगर ये 60 है, ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। तो अगर इसका हाफ करते हैं, 60 का हाफ करेंगे तो क्या होगा, 60 का हाफ करेंगे तो वो 30 होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर ये 30 हो जाएगा, और मतलब कि ये मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ये एंगल आपका 30 हो गया, और ये वाला जो है वो 60 है, मतलब 30 और 60 के बीच होगा, 30 और 60 के बीच में होगा। ये हो गया आपका 30, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक ये 60 हो गया, रेड वाला। ठीक है, तो यानी कि 30 और 60 के बीच में कहीं होगा, मतलब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपको 45 मिलेगा। ओके, तो हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। Where is we take a scale, draw a line, take compass, put one point at one end and expand it, and draw a curve. ठीक है, साथ में सारे लोग ड्रॉ करते चलिए। ओके, ये आपका 60 डिग्री हो गया। ओके, यहाँ पे एक कट का मतलब 60 डिग्री। फिर यहाँ पे हम लोग रखेंगे इस पॉइंट पे जहाँ पे कट कर रहा है, और यहाँ से एक कट लगाएंगे। ठीक है, सारे लोग ड्रॉ करिए, मैं इसको गूगल क्लासरूम पे सबको अपलोड भी करना है। ओके, इसीलिए सबका ड्रॉ होना चाहिए, जो भी क्लास में प्रेजेंट है सबको अपलोड करना है ये सारा क्लास वर्क भी। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे मैंने कट किया है, लेकिन ये नहीं कट हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से कट करेंगे वहाँ पे जाकर के। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आ जाएंगे, और यहाँ से कट कर लेंगे। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। थोड़ा सा बड़ा सा आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, हाँ, तो ये यहाँ पे कट कर रहा है। यस, तो हम लोग फिर यहाँ पे स्केल रखेंगे, और हम लोग ये पूरा लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। अगर पूरा लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कितना बन जाएगा एंगल, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ मार्क करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे रखें और इस पॉइंट पे रखें, इस पॉइंट को पर हम लोग एक स्केल रखें, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग कट करेंगे, कट करने के बाद फिर स्केल को हम साइड कर लेंगे। ठीक है, साइड हटा देंगे। अब ये जो आपका कंपास है इसको यहाँ पे रखेंगे फिर से, और फिर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे रखेंगे जो हमने कट किया है, यहाँ पे रखने के बाद फिर एक हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे कट कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे ये कट है, तो इसको हम लोग मिलाएंगे,
ठीक है। इसको रीनेम कर देते हैं। ये हो गया आपका पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज ओ एंड दिस पॉइंट इज बी। और ये एंगल कितना है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये 45 डिग्री हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल ए ओ बी इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, इस तरीके से हम लोग 45 डिग्री एंगल ड्रॉ करते हैं। सबने ड्रॉ कर लिया? ओके, वेरी गुड निधि, मानसी। ओके, डन। अच्छा, अगर 15 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना होगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो यहाँ पे हमने 45 डिग्री का जैसे ड्रॉ किया है वैसे ही हम लोग 15 डिग्री का भी ड्रॉ करेंगे। तो उस कंडीशन में ये जो कंपास है, कंपास को यहाँ पे रखेंगे। ओके, और यहाँ पे रख करके यहाँ पे कट कर लेंगे। ओके, फिर इस कंपास को यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट पे और इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो कट हुआ, इस कट को इस ओ पॉइंट से मिला देंगे तो ये आपका 15 डिग्री होगा। ठीक है, तो सारे लोग इसको होमवर्क में करेंगे। ठीक है, खुद से 15 का खुद से करना है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम ड्रॉ करेंगे 60 का हो गया, 45 हो गया और 30 डिग्री भी हो गया। ओके, अब हम लोग ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का कैसे ड्रॉ करेंगे? तो फिर से स्केल यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, एक लाइन ड्रॉ कर लिए, फिर कंपास लेंगे, फिर यहाँ से एक आर्क बनाएंगे ऐसे। फिर यहाँ पे एक कट करेंगे, फिर दूसरा कट यहाँ से। ये देखिए, ये आपका जो फर्स्ट कट हुआ वो आपका 60 डिग्री का, जो सेकेंड कट होगा वो 120 का होगा, लेकिन हमको ड्रॉ करना है 90 डिग्री। 90 डिग्री हमको ड्रॉ करना है। ओके, तो यानी कि 60 और 120 के बीच में 90 होगा, 60 और 120 के बीचों बीच 90 होता है। तो हम लोग इन दोनों एंगल को बीच से डिवाइड कर देंगे। ओके,
तो फिर से हम वापस से यहाँ पे पॉइंट रखेंगे 60 डिग्री वाले पे, और यहाँ पे ऊपर में एक कट करेंगे। ओके, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से एक कट करेंगे। अब ये जो पॉइंट है इसको इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। This point is O, this point is A, and ये है आपका B। और एक चीज हम लोग यहाँ पे ऐसे बनाते हैं। ओके, एंगल जब भी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो एक इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब इस तरीके से। ओके, ऐसे एक सीधा लाइन इधर से, फिर एक स्ट्रेट लाइन इधर से। ओके, और बाकी सब एंगल में हम लोग एक कर्व टाइप में बनाते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरीके से बाकी सब में बना लीजिए आप लोग भी। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो 75 डिग्री का कैसे बनेगा? अगर 75 डिग्री का बनाना होगा तो ये 90 से क्या है, कम है, 75 और 60 से ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि 45 का हम लोगों ने ड्रॉ किया, उसी तरीके से 75 का भी ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे कंपास को रखेंगे एक पॉइंट को, फिर इधर एक कोई कट करेंगे, और फिर 60 से एक इधर कट करेंगे, और इन ओ पॉइंट को और जहाँ पे कट होगा उस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, तो वो आपका 75 का एंगल होगा। ओके, फिर यहाँ पे 105 का इस साइड होगा, यहाँ पे 105 का होगा, फिर ये 120। ओके, फिर 135, फिर 150। तो इस तरीके से फिर 180 का जो है वो स्ट्रेट होगा, एक कट यहाँ पे और लगाएंगे। ठीक है, तो मैं एंगल में इतना ही डिस्कस करता हूँ, और बाकी सब आप लोग कर लेंगे। तो आपका आज का होमवर्क है, मतलब एंगल में 15 डिग्री का टेबल का जो भी नंबर्स आता है उसको एंगल बनाना है। ठीक है, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 एंड 150। ठीक है, इतना आपको एंगल बनाना है, जिसमें हम लोगों ने कौन कौन सा ड्रॉ कर लिया है। हमने ड्रॉ किया है 30 का, 45, 60, 90। ओके, और 75 का मैंने बता ही दिया है, तो वो भी मान लीजिए हो ही गया। ओके, 15 का भी मैंने बता दिया, बाकी सब आप लोग करेंगे। ओके, हो जाएगा सबसे। तो ये आप लोग एंगल बनाएंगे और इसको गूगल क्लासरूम पे अपलोड करेंगे, मैं वहाँ पे चेक करूँगा किसने सही सही बनाया है। ओके,
किसने समझ लिया है एंगल कैसे बनाते हैं कंपास के हेल्प से? ओके, अब हम डिस्कस करेंगे अब हम अपना टॉपिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो पिछले क्लास में आप लोग ट्रेंगल बनाना सीखे होंगे। ठीक है, ट्रेंगल बनाना, कैसे ट्रेंगल बनाते हैं? तो एक जैसे कि एक हम एग्जांपल लेते हैं, ये वाला फर्स्ट एग्जांपल। हाँ, ए बी 5 है, बी सी 5.5 और ए सी 6 है। ठीक है, ए बी इक्वल टू 5, बी सी इक्वल टू 5.5 एंड ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, इसको कैसे, इसका ट्रेंगल कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम बी सी ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक लाइन लेते हैं, स्केल लेते हैं, मेरी स्केल ये। ठीक है, तो बी सी 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। और इसका रीनेम कर लेंगे। ओके, ये बी सी 5.5 ड्रॉ किया गया है। ये बी पॉइंट हुआ, ये सी पॉइंट हुआ, और इसका लेंथ 5.5 सेंटीमीटर है। ओके, तो हम लोग पीछे वाला एक रिवीजन कर रहे हैं। ओके, ट्रेंगल को कैसे ड्रॉ करते थे? ओके, मैंने फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे से ड्रॉ कर डिस्कस कर रहा हूँ, ये वाला आपका एग्जांपल, ये वाला। अब यहाँ पे हमको ए बी 5 सेंटीमीटर चाहिए। तो यहाँ पे बी पॉइंट है, यानी कि बी पॉइंट से ए पॉइंट इधर कहीं पे होगा, तो हमको 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। तो हम कंपास पे मेजरमेंट ले लेंगे 5 सेंटीमीटर का। अब बी पॉइंट पे इसको रखेंगे और यहाँ पे एक कट करेंगे। ओके, तो इधर आपका ए पॉइंट होगा, ए सी क्या है, यहाँ सी पॉइंट से होगा। ओके, तो हम ए सी का भी मेजरमेंट ले लेते हैं। तो ये 6 है, ये कट कर दिया। अब इस पॉइंट को बी के साथ और इस पॉइंट को सी के साथ मिलाएंगे। ये सब आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। ओके, ट्रेंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। मैं थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सारा कुछ क्लियर रहे। दिस पॉइंट इज ए। अब ए बी कितना है, ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड ए सी कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर लिखेंगे।
ठीक है। तो ये आपका ट्रेंगल बन गया, जो कि ए बी 5 है, बी सी 5.5 सेंटीमीटर है एंड ए सी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये सबको क्लियर होगा कैसे ट्रेंगल ड्रॉ करते हैं। एंगल अगर रहता है तो वो सब भी हम लोग क्वाड्रिलेटरल सीखेंगे ड्रॉ करना, तो उसमें हम लोग वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज 4 एंगल्स। ओके, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा उसके 4 एंगल्स होंगे, जैसे कि ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसमें 4 एंगल्स है, ये ये और ये। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, ये ए हो गया, दिस पॉइंट इज बी सी एंड दिस वर्टेक्स इज डी। ओके, ए बी सी डी जो है वो 4 एंगल्स हैं। 4 साइड कौन कौन से हैं? तो साइड आपके एक ए बी साइड है, एक बी सी है, एक सी डी है और एक डी ए है। तो ये आपका साइड हुआ। ओके, और क्या होता है इसमें? 2 डायगोनल्स होते हैं। तो डायगोनल्स कौन से होंगे? तो डायगोनल्स आपके होंगे बी डी एंड ए सी। ठीक है, बी डी और ए सी जो है आपका डायगोनल्स। सो देयर आर 10 एलिमेंट्स ऑफ ईच क्वाड्रिलेटरल। जो भी क्वाड्रिलेटरल होगा उसमें 10 एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कि क्या क्या हुआ आपका? 4 एंगल्स। ठीक है, ए बी सी डी आपके 4 एंगल्स हुए। फिर 4 साइड ए बी बी सी सी डी और डी ए 4 साइड हुए। और ये आपका डायगोनल 2 है। ओके, तो इस तरीके से ये आपका, तो इस 10 एलिमेंट और कुछ को आपको जब आप ड्रॉ करोगे तो हो जाएगा। तो कितना एलिमेंट रिक्वायर्ड है कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मिनिमम जो है वो 5 एलिमेंट्स अगर आपके पास होंगे तो आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कंस्ट्रक्शन में। We can construct a quadrilateral if we know the measures of some specific 5 elements out of 10। ठीक है, अगर 10 में से 5 एलिमेंट्स अगर हमको पता हो तो हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स आर द बेसिक basis of construction of quadrilaterals। This will be clear from the following example। ओके, हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल इफ द लेंथ ऑफ 4 साइड्स एंड अ डायगोनल इज गिवन। ठीक है, यहाँ पे 5 एलिमेंट जो है वो गिवन है। कौन कौन से? 4 साइड्स। ठीक है, चारों साइड जो है वो गिवन है और एक डायगोनल का लेंथ गिवन है, तो उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, तो जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, इसको इस एग्जांपल को लिख लेंगे। जो आपका नोटबुक है वहां पे लिखिए, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस सच दैट पी क्यू इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पी एस इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर एस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ क्यू एस इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। इसको जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग ड्रॉ करेंगे इसको। ओके,
ओके, निधि ने लिख लिया, वेरी गुड निधि। मानसी ने भी लिख लिया। ओके। पीक्यू कितना है? पीक्यू 5.6 सेंटीमीटर। क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पी एस इक्वल टू 4.3। आर एस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एंड क्यू एस इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। ओके, ये गिवन है, हमको एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, वो पी क्यू आर एस है। ओके, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। और यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल का साइन मैं बना देता हूँ। ओके, ये ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? पी क्यू, क्यू आर, पी एस, आर एस एंड क्यू एस। तो सबसे पहले एक हम लोग रफ स्केच करेंगे। क्या करेंगे? रफ स्केच। वो क्यों करेंगे, वो आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पता है हमको कि डायगोनल कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रफ स्केच कर लेते हैं ऐसे, इस तरीके से। इसका रीनेम कर देते हैं पी क्यू, पी क्यू आर एस। ओके, अब क्या क्या गिवन है? पी क्यू गिवन है 5.6, तो यहाँ पे 5.6 लिखेंगे। क्यू आर 5 सेंटीमीटर। पी एस 4 पॉइंट, पी एस कहाँ गया यार? पी एस ये है, पी एस 4.3। आर एस, आर एस ये वाला है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू एस, क्यू एस यानी कि ये वाला, ये आपका डायगोनल है क्यू एस। क्यू एस कितना है? 6.2 सेंटीमीटर। 6. अब हमको पता हो गया कि कौन सा साइड है हमारा और कौन सा डायगोनल है। तो हम सबसे पहले क्या पी क्यू ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एक स्केल लेते हैं। स्केल पे पी क्यू ड्रॉ करते हैं। पी क्यू कितना ड्रॉ करना है? 5.6। तो यहाँ पे रखेंगे, और ये 5.6 कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए, ये आपका 5 है, फिर 5 के बाद 5.1, 5.2, 5.3, और ये थोड़ा सा एक बड़ा वाला है, ये 5.5 है। फिर इसके बाद 1 यूनिट के बाद जाएंगे तो 0.1 यूनिट के बाद, तो ये होगा आपका 5.6। ठीक है, अब स्केल को साइड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे P, दिस एंड इज P। P और ये पॉइंट हो गया अपना Q। लेंथ कितना है?
5.6 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको ड्रॉ करना है पीएस या फिर क्यूआर। तो कौन सा ड्रॉ करेंगे? अगर हम क्यूआर ड्रॉ करते हैं तो क्या क्यूआर हमको पता है कहाँ पे ड्रॉ करना है? 1 पॉइंट तो पता नहीं है, इसीलिए हम पहले पीएस ड्रॉ कर लेंगे। पीएस और क्यूएस जो है एक जगह पे मिल रहा है, तो क्यूएस और पीएस ड्रॉ करते हैं। ओके, तो पीएस चलिए ड्रॉ करते हैं। तो पीएस कितना है? 4.3 सेंटीमीटर। तो हम कंपास लेंगे, और यहाँ से हम लोग मेजरमेंट करेंगे 4.3 सेंटीमीटर। तो ये है आपका 4.3 सेंटीमीटर। अब पी पॉइंट पे कहाँ पे रखना है? एक पॉइंट को पी पे। ओके, ये नहीं कि क्यू पे रख दिए उसको, पी पे ही रखेंगे क्योंकि 4.3 ड्रॉ करना है ना। और यहाँ से एक थोड़ा सा बड़ा आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो 4.3 ड्रॉ हो गया, यानी कि एस पॉइंट कहीं इस आर्क पे कहीं पे होगा। अब हमको क्यूएस ड्रॉ करना है, तो क्यूएस का मेजरमेंट ले लेते हैं। We take measurement of QS, that is 6.2 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग Q पे रखेंगे, पॉइंट Q पे। अब यहाँ पे कट करेंगे। अब स्केल यहाँ पे रखेंगे। अच्छा, ये आपका कौन सा पॉइंट हुआ? ये जो कट हो रहा है, दिस पॉइंट इज एस। ओके, अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। अब मैंने ड्रॉ कर लिया है एस पी और पी क्यू। हमको अभी ड्रॉ करना है क्यू आर एस। ओके, क्यू आर और आर एस, और एस क्यू भी हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा। ओके, तो इसको ज्वाइन ही कर देते हैं। ये आपका डायगोनल है। अब हम ड्रॉ करेंगे क्यू आर। ओके, तो क्यू आर ड्रॉ करने के लिए हमको पहले इसका मेजरमेंट लेना होगा। क्यू आर कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 कहाँ गया? यहाँ पे। तो क्यू पॉइंट पे रखेंगे इसको और एक आर्क कट करेंगे। अब हम क्यू आर ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमको एस आर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एस आर कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो इसको 7 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड करेंगे।
ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे कट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो कट पॉइंट है ये आपका आर होगा। ओके, दिस पॉइंट इज आर। अब सारे पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो एस आर ज्वाइन करेंगे तो ये यहाँ से ऐसे ज्वाइन होगा। अब सबका लेंथ लिख देंगे। ठीक है, क्यू आर कितना है 5 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। ये है आपका पी एस कितना है 4.3 सेंटीमीटर। एस आर कितना है, एस आर 7 सेंटीमीटर, और एस क्यू कितना है 6.2 सेंटीमीटर। 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपका एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस का फॉर्मेशन हो गया, जिसका पी क्यू 5.6, क्यू आर 5 सेंटीमीटर, एस आर 7 सेंटीमीटर, पी एस 4.3 सेंटीमीटर एंड एस क्यू इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर है। और इसमें हमने इसको क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन किया है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स गिवन है, कौन बताएगा? यहाँ पे देखिए 5 एलिमेंट्स गिवन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 एलिमेंट्स गिवन है, तभी हमने इस क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन किया है। अगर एक भी कोई एलिमेंट इसमें से नहीं होता तो क्या ड्रॉ कर पाते? तो नहीं ड्रॉ कर पाते। ठीक है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 5 एलिमेंट्स होना चाहिए, तभी हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सबको क्लियर है क्वेश्चन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, मानसी को अंडरस्टैंड, निधि उसके बाद है टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल इफ 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन। ओके, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज का आपका होमवर्क क्या हुआ कि वो सारा एंगल जो 15 का टेबल वाला है उसको ड्रॉ करना है, फिर ये इसको फिर से आपको रिवीजन करना है। ओके, इस एग्जाम्पल को। और आपको एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हम लोगों ने अभी किया वैसा ही है। ओके, तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा कि कैसे एंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री का है, ये 45 का है, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। ओके, तो ये एंगल बनाना हम लोगों ने सीखा। फिर हम लोगों ने सीखा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 5 एलिमेंट्स अगर गिवन होगा 10 एलिमेंट्स से,
तो तभी हम लोग उसको ड्रॉ कर पाएंगे। ओके, बाकी बात नहीं कर पाएंगे। और एक क्वाड्रिलेटरल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो 10 एलिमेंट्स होंगे। ओके, और हमने एक ड्रॉ किया जिसमें चारों साइड गिवन था और एक डायगोनल गिवन था, तो उसका कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय Bye, sir. Thank you, sir. बाय। सारे लोग मीटिंग लेफ्ट कर देंगे, क्लास एंड हो गया।